नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के 2024-25 के बजट के बारे में। आप जानते हैं कि अभी बहुत सारी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं वो आ चुकी है। उत्तर प्रदेश का कांस्टेबल एग्जाम होना है आपके पास अगस्त के अंदर। इसके अलावा यूपी पीसीएस का एग्जाम होना है, यूपी का आरओ का एग्जाम होना है, यूपी पीटी का एग्जाम हो सकता है और उसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो है उत्तर प्रदेश के वो आ सकते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के बजट पर सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। और लगभग 1 से 2 सवाल की हम उम्मीद करते हैं, संभावना है कि यहां पर एग्जाम में इनसे पूछ लिए जाए। इसीलिए मैं आप लोगों के पास इस टाइम पर, क्योंकि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, अगर आप लेटेस्ट कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं इस टॉपिक के साथ, तो आपको ये डेटा याद रहेगा, ये कंटेंट याद रहेगा और एग्जाम में आपको पूरी तरह से हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के अंदर यहां 1 से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 का एनालिसिस क्या कहता है और इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जो बनते हैं मैं वो कराने वाला हूं। तो चलिए पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कब पेश किया गया? यानी जब 2024 के अंदर यह बजट पेश किया गया। वैसे आप जानते हैं केंद्र का बजट इस बार 2 बार आया है, क्योंकि केंद्र में यानी लोकसभा में चुनाव थे, लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है। राज्यों के अंदर आपको पता है, याद रखना कि सर यहां पर जो बजट पेश किया गया था वो 5 फरवरी 2024 को किया गया था। तो 5 फरवरी 2024 को राज्य के वित्त मंत्री जो है सुरेश खन्ना, उनके द्वारा 2024-25 का बजट पेश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 का आकार कितना है? यानी कितना का बजट पेश किया गया? इस बार का जो बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो पिछली बार के बजट से ज्यादा है। और हर बार जब बजट आता है, कभी भी आप देखिए तो वो कम नहीं होता है, बल्कि हर बार वो ज्यादा ही रहता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और इस बार का बजट भी ऑब्वियस है, ये ज्यादा होने वाला है। इस बार का बजट है 7.36 लाख करोड़ का। 7.36 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट का आकार है अब की बार उत्तर प्रदेश के 2024-25 में। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितनी प्राप्तियां होने का अनुमान है उधार छोड़कर? देखो यहां सवाल में लिखा है मैंने, क्योंकि जो उधार का पैसा होगा उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। जो उधार लेकर बजट को पूरा करेंगे उस अमाउंट को राजकोषीय घाटा कहते हैं हिंदी में। और यहां उधार के बिना जो प्राप्तियां होंगी, उधार छोड़कर जो प्राप्तियां होंगी 7.36 लाख करोड़ में से याद रखना कि लगभग 6 पॉइंट, ठीक है, जो टोटल अनुमान है ऋण चुकौती वगैरह जो हम ले रहे हैं उसको छोड़कर, उसको जोड़कर ये अलग अलग तरीके से दिया जाता है। तो टोटल जो प्राप्तियां होंगी 6,10,000 करोड़ रुपए, 6.10 लाख करोड़ रुपीस होंगी। और बाकी का पैसा जो होगा वो उधार से आता है। तो उधार छोड़कर 6.10 लाख करोड़ का, ये पिछली बार के मुकाबले प्राप्तियों में वृद्धि हुई है सरकार की, याद रखना। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 15% की वृद्धि अब की बार सरकार को अपने प्राप्तियों में हुई है। उत्तर प्रदेश के बजट 2024 में कितना व्यय होगा ऋण चुकौती को छोड़कर? यानी जो लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, जो पुराना उधार लिया था हम उसको चुका रहे हैं, उसे छोड़कर बाकी का उधार की अगर हम बात करें तो कितना हमारा व्यय होने वाला है? तो याद रखना इस बार का कुल व्यय जो होगा, ये को मैंने कहा 7.36 लाख करोड़ है, उनमें से अगर हम ये छोड़ दें कि लोन रीपेमेंट कितना है तो बाकी बचा हुआ खर्चा कितना होगा? 6.96 लाख करोड़। और मैं यहां पर एक बात और बता दूं, ये पिछली बार के बजट से 14%, यानी कि हमारे पास जो व्यय है उसमें 14% ज्यादा है। हमारी प्राप्तियां जो इस बार हुई हैं उधार छोड़कर, उसमें 15% ज्यादा आई हैं। वो प्राप्तियां 6.10 लाख करोड़, ये हैं 6.96 लाख करोड़, याद रखना। 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य का जो सकल घरेलू राज्य उत्पाद है, जीएसडीपी है, वो कितना होने का अनुमान है? मौजूदा कीमतों को कहते हैं मौद्रिक यानी नॉमिनल जीएसडीपी। करंट प्राइस के हिसाब से 24.99 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग आप कहिए 25 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी होने का अनुमान है उत्तर प्रदेश राज्य की 2024-25 के करंट ईयर प्राइस में। अगर हम बात करें कि सर 2023-24 से तुलना करें 2024-25 की, तो
राज्य की जीएसडीपी जो अभी मौजूदा कीमतों पर है उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, यहां पर कितने प्रतिशत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। तो याद रखना लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार की तुलना की जाए, इस बार को कंपेयर किया जाए तो 5.8% मौजूदा कीमतों पर जो वृद्धि है 5.8% की वृद्धि 2023-24 के मुकाबले हुई है अभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी स्थिर कीमतों पर कितने परसेंट है। देखो स्थिर कीमत का मतलब होता है आधार वर्ष, और जीएसडीपी निकालना हो या जीडीपी निकालना हो देश का, उसका आधार वर्ष क्या होता है 2011-12। यानी अगर 2011-12 के हिसाब से कंपेयर करते हुए देखें तो जीएसडीपी की वृद्धि कितनी हुई होगी, 2011-12 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8.3% हुई है, और वर्तमान कीमतों पर देखेंगे तो मैंने कहा 5.8% हुई है। याद रखना 2022-23 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है मौजूदा कीमतों पर। अभी की कीमतों के हिसाब से, मौजूदा कीमतों के हिसाब से, यानी राज्य के अंदर जो प्रति व्यक्ति आय है उत्तर प्रदेश में वो है 96,193 रुपए। 96,193 रुपए एक व्यक्ति की औसत आय है उत्तर प्रदेश में, यानी मौजूदा कीमतों पर। 2024-25 के बजट में सबसे ज्यादा प्राप्तियां सरकार को कहां से होगी, यानी सरकार को जो सबसे ज्यादा प्राप्ति होगी पैसे की बजट 2024-25 में वो कहां से होगी। तो मेरे भाई याद रखिएगा सरकार को जो सबसे ज्यादा प्राप्तियों की बात की गई है वो अपने टैक्स से, यानी जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है उसे प्राप्त करती है, वो टैक्स की जो इनकम होगी राज्य के खुद के टैक्स की प्राप्ति वो सबसे अधिक होगी। याद रखना सबसे ज्यादा प्राप्ति राज्य को अपने प्राप्त कर से होगी, अपने द्वारा लगाए गए कर से होगी, ये सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अगर अगला देखें भाई कि 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है। देखो यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि कृषि का योगदान कितना है। देखो मैं आपको बताऊं, पहले यहां पर अगर हम तीनों की बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करें सर, जो प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें कृषि भी शामिल होता है आप जानते हो, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश के अंदर 24% जो आय होती है वो कृषि से होती है, 30% जो आय होती है याद रखना वो द्वितीयक क्षेत्र से यानी कि उद्योगों से होती है, और जो सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक कहते हैं यहां पर वो 46% की इनकम करता है। तो अगर यह पूछा जा रहा है कि यहां प्राथमिक क्षेत्र में कितना होगा तो आप कहोगे 24% है, लेकिन बाकी का भी याद होना चाहिए, 30% है सेकेंडरी का और 46% है थर्ड का, टर्शरी का। यही सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा कितना होगा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर यहां पर विनिर्माण की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, उद्योगों की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये 30% है। और सेवा क्षेत्र का योगदान कितना होगा तो मैंने बताया अभी ये 46% होगा सर, 46% होगा। लेकिन अगला सवाल है कि वृद्धि कितनी हुई है इसमें। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते हुए देखें तो इस बार कितनी वृद्धि हुई है इन सब के अंदर, तो मेरे भाई जो हमारा कृषि का क्षेत्र है याद रखना उसमें जो वृद्धि हुई है, वृद्धि की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ, तो उसमें जो वृद्धि हुई है कृषि के क्षेत्र में वो रही है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी की वृद्धि हुई है, उसके बाद बाकी की वृद्धि हुई। तो मैं बता दूं 10% वृद्धि हुई है किसमें, प्राइमरी में 10% है, सेकेंडरी में 22% है और टर्शरी में 12% है। अगर 2022-23 से तुलना करते हुए निकाला जाएगा तो हमारी वृद्धि 10, 22 और 12% की होगी। ये तीनों सेक्टर को क्रम वाइज याद रखिएगा, 10, 22 और 12% की वृद्धि तीनों में होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 के लिए अपने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने के लिए रखा है, याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में अपने बजट का लगभग 14.6% जो होगा ये रखा है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर व्यय करने के लिए। अब आप बजट की वैल्यू का इसको निकाल सकते हैं कि लगभग 15% भी इसे आप मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में स्वास्थ्य पर अपने व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है, स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर। तो शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना, और उसके अलावा स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट होगा जिस पर लगभग 6.2 यानी 6% के नियर बाई यहां पर सरकार अपने बजट का कुल व्यय करने वाली है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा है? याद रखना, ग्रामीण विकास की बात होगी तो 5.2% हो जाएगा, स्वास्थ्य पे 6.2 हो जाएगा, एजुकेशन पे 14.6 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर की फील्ड में कितना प्रतिशत व्यय करने का अनुमान लगाया है कृषि के क्षेत्र में? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे पास कृषि के क्षेत्र में जो हमारा टोटल खर्च होगा अपने बजट का, वो 3.1% होगा। 3% लगभग खर्चा जो होगा वो कृषि पर करेगी। 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार पर कुल बकाया देनदारी कितनी है? जितनी उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है उसके हिसाब से अगर निकाला जाए तो उत्तर प्रदेश पर कुल बकाया उधार जो उसने ले रखा है केंद्र से या बाकी स्कीम वगैरह के माध्यम से, तो यहां पर याद रखिएगा 32.7% जो होगा, 32.7% जो होगा जीएसडीपी का, इतना प्रतिशत उधार है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में जीएसडीपी के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया, यानी कितना हमारा रेवेन्यू सरप्लस होगा। अमूमन डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, लेकिन इस बार सरकार का रेवेन्यू सरप्लस होगा। तो यहां पर एक अंदाजा लगाया गया है सरकार का जो रेवेन्यू सरप्लस में होने वाला है, क्योंकि रेवेन्यू जो होगा वो सरप्लस में होगा, यानी यहां जो रेवेन्यू नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर की बात होती है उसमें ये सरप्लस रहेगा, जबकि हम जानते हैं ये फिस्कल डेफिसिट, जो टोटल बजट है वो तो हमारा घाटे में ही होगा, उसे फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। तो मेरे भाई याद रखना कि लगभग जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो 2.8% होगा जीएसडीपी का। ये प्रतिशत जीएसडीपी में निकलती है, याद रखना, राज्य की इनकम में, जबकि जो हमारा जो घाटा 3.5 है, 3.46 से, माफ कीजिएगा 3.46 से, इसको करना है, लक्ष्य रखा है इसको वैसे अगली बार, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू है वो सरप्लस में रहेगा इस बार, और ये 2.97% सरप्लस में रहेगा। अब देखते हैं भाई ये होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कहा गया, अंदाजा लगाया गया कि इतना ये सरप्लस में रह सकता है। तो याद रखिए 2.97% के सरप्लस में रहने का अनुमान लगाया है। राजस्व अधिशेष जो रेवेन्यू है वो सरप्लस में रहेगा इस बार, ऐसी उम्मीद की जा रही है सरकार के द्वारा। चलिए भाई अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है? यानी लगभग 3 था। उत्तर प्रदेश में कितना राजकोषीय घाटे का अनुमान है? लगभग 3.5%, जिसे एग्जैक्टली 3.46 में बोल रहा हूं आपको, ये 3.5 भी मिल सकता है, यानी फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि एक राज्य का फिस्कल डेफिसिट कभी भी 3.5 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो 3.46% जो होगा वो राजकोषीय घाटा, 3% लगभग जो होगा वो आपके पास रेवेन्यू सरप्लस होगा। देखो, जब राजकोषीय घाटे में से हम बात करते हैं आगे कि इसको सरकार ने रखा है कि 2027-28 तक हम इसे कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 2027-28 तक हम इसे 2.8% तक ले आएंगे, अपने राजकोषीय घाटे को, अपने फिस्कल डेफिसिट को 2.8% पर ले आएंगे बजट जीएसडीपी के 2027-28 तक। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कितना प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया है? देखो, प्राथमिक घाटा क्या होता है कि जितना हमारा राजकोषीय घाटा होता है भाई, जितना हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा, इसमें से इंटरेस्ट की जो पेमेंट की है उसे घटाने के बाद, जो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया उसे घटाने के बाद, ब्याज के भुगतान को घटाने के बाद राजकोषीय घाटे में से फिर बनता है प्राइमरी डेफिसिट, जिसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। और अब की बार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत होने का अनुमान है यहां पर? तो 1.31% होगा, इतना प्रतिशत, यानी हमारा फिस्कल कितना, 3.46%, बाकी कुछ पेमेंट इंटरेस्ट में जाएगी, देन जो बचेगा वो जीएसडीपी का 1.31% होगा। सरकार ने कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की है सरकार के द्वारा, जिसके लिए 964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। 964 करोड़ रुपए की सहायता से राज्य के अंदर 14 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत
कितनी धनराशि का प्रावधान किया है, याद रखना। तो सरकार ने अब की बार कहा है कि 7,350 करोड़ रुपए हम यहां पर देने वाले हैं। किसके लिए? गांव की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी दर रहने का अनुमान लगाया है? बेरोजगारी दर कम होकर कितने प्रतिशत रह गई है? राज्य में बेरोजगारी दर का अनुमान कितना है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश राज्य बजट में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी की जो दर है वो अब बहुत कम हो चुकी है राज्य में, और जस्ट 2.4%, जस्ट 2.4% जो है वो अब बेरोजगारी रही है। तो 2.4% जो है वो बेरोजगारी दर रह गई है मात्र, ये कहा गया है सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में निराक्षरित महिलाओं को पेंशन की धनराशि में अब 500 रुपए से बढ़ाकर कितनी होगी? यानी आप जानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो दूसरों पे डिपेंडेंट महिलाएं, उनकी बात हो रही है सर। जो 500 रुपए दिए जाते थे, अब की बार बजट में कहा गया उन सबको 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उन सभी को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी या नए शहर की पहल के लिए नए टाउनशिप बनाई जाएंगी, नए शहरों का विकास किया जाएगा। और सरकार ने इसके लिए कितना पैसा दिया है? नए शहरों का विकास करने के लिए सरकार ने, तो नई टाउनशिप बनाने के लिए, नए शहर बसाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है सरकार ने। कितने का प्रावधान है? 3,000 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश बजट में ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कौन सी योजना लाई गई, जिसके लिए 460 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए? तो सरकार ने 3 योजनाएं लेकर आई है ताकि ग्राम पंचायतों में कृषि को बढ़ावा दिया जाए। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायता से प्राप्त यूपी कृषि योजना, और मौसम स्टेशन बनाए जाएंगे यहां पर। ये तीनों स्कीम जो लाई गई हैं, तीनों योजनाएं जो लाई गई, ये तीनों बिल्कुल सही हैं, और इनके लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किस योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, याद रखना। तो आपको यह याद होना चाहिए कि सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के मामले में, लोगों के अकाउंट में पैसा भेजने के मामले में, जैसे सब्सिडी का पैसा भेजा जाता है, स्कॉलरशिप का भेजा जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं जिसे, इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य में पहले स्थान पर रहा है। स्वामी विवेकानंद योजना के तहत, जो युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मोबाइल फोन, टैबलेट बांटी जाती हैं, उसके लिए कितना पैसा रखा गया है? क्योंकि यहां पर सरकार इस योजना को कंटिन्यू करने वाली है, जिसके तहत स्मार्टफोन और टैबलेट्स यानी वितरण किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह स्कीम बंद नहीं होगी, इसका मतलब ये कंफर्म है, कंटिन्यू करेगी। उत्तर प्रदेश में 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास बन चुके हैं? उत्तर प्रदेश में आवास योजना के तहत कितने आवास बन चुके हैं? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास बने हैं, उनकी संख्या के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो लगभग 47.82 लाख, यानी लगभग 48 लाख मकान इसके तहत लोगों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2030 तक वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र में, यानी लगभग फॉरेस्ट एंट्री एरिया में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? कि 2030 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 15% जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट एंट्री एरिया है, वो बढ़ जाएगा, और इससे एनवायरमेंट पर बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। याद रखना, अगर ऐसा होता है तो 15% इसमें वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 2030 तक कितने घरों को नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार होगा? यानी 2023 तक, अब तक सरकार कह रही है कि हमने 72% लोगों को, याद रखना, 72% लोगों को नल से जल जो है वो पहुंचा दिया, उसकी आपूर्ति कर दी है राज्य में। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार ने कितनी धनराशि का प्रावधान किया? वैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कहा 14.6% किया टोटल, लेकिन अगर पूछूं प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए, यानी 76,035 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं प्राथमिक शिक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में कुंभ संग्रहालय की स्थापना कहां की जाएगी? उत्तर प्रदेश में कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा। वैसे आप जानते हैं कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में होने वाला है, और प्रयागराज में ही, याद रखना, कुंभ संग्रहालय भी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के लिए नॉर्थ नाथ कॉरिडोर कहां बनाया जाएगा? एक नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा, नाथ नगरी कहा जाता है जिसे। तो आप जानते हैं नाथ नगरी जिसे कहते हैं वो बरेली है, उसी में नाथ कॉरिडोर को बनाया जाएगा, नाथ नगरी में। अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है? उत्तर प्रदेश के किसानों को यहां पर इंफॉर्मेशन दी है सरकार ने, 37 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा चुका है अक्टूबर 2023 तक। वाराणसी में नए मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने कितनी प्रावधान राशि रखी है? तो याद रखना, वाराणसी में जो बनाया जाएगा नया मेडिकल कॉलेज उसके लिए 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए माफ कीजिएगा, प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में हवाई पट्टी का विकास किया जाएगा, जहां एयरपोर्ट नहीं है, आप जानते हैं वहां पर हवाई पट्टी होती है सर। हवाई पट्टी के लिए विकास किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर और इसके लिए सरकार ने 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हवाई पट्टी का निर्माण के लिए। उत्तर प्रदेश में 2024-25 में सब्सिडी पर 28,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगाया है, जो पिछली बार से कितना ज्यादा होगा? तो याद रखना, जो वर्ष 2027-28 तक बढ़ जाएगा कि सब्सिडी देने में जो 28,000 करोड़ जाते हैं, अभी लगभग का अनुमान लगाया है और इसे कहा जा रहा है कि यह 37,268 करोड़ तक हो जाएगा जब 2027-28 होगा। तो इस तरह से सब्सिडी का अमाउंट लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये 40 क्वेश्चन है बजट 2024-25 उत्तर प्रदेश से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इनको एक बार जरूर देख लें, एक बार डेटा को याद करने की कोशिश कर लें, और अगर एग्जाम में एक सवाल भी यहां से मिल जाता है तो मुझे लगता है ये जो 20-22 मिनट आपने मेरे साथ इस क्लास में गुजारे हैं, होपफुली आपके ये काम आ जाएंगे, आपके सिलेक्शन का जरिया बन सकता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।